ये अभी फुटबॉल में एक वर्ल्ड कप चल रहा है, उसका नाम क्या है भाई? कहां चल रहा है? ये कतर में चल रहा है। कतर के अंदर सऊदी अरब ने किसको हरा दिया था? मेसी की टीम अर्जेंटीना को हरा दिया। और मोरक्को, मराकश, मगरिब इसने हरा दिया किस टीम को भाई? पुर्तगाल को, जो रोनाल्डो की टीम है, हरा दिया। सही है कि नहीं? तो पूरा उलट फेर हो रहा है। मेरे बताने का मकसद यह है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं है तो खेल कूद में आगे बढ़िए। खेल कूद में आगे बढ़िए, नाम रोशन कीजिए और अपनी इंडिया की टीम जो है फीफा वर्ल्ड कप खेलने जाए, आप में से तैयार होना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, ये कब होगा? जब मेहनत करेंगे तब होगा। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, खैनी खाते रहेंगे, इस तरह गुटखा भी और इस तरह करके अंदर डालते रहेंगे, कुछ होगा? चाय हिला के पीते रहेंगे, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना होगा, नेतागिरी करेंगे, कुछ फायदा ना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फोटो साथ में खींचना चाहते हैं या आपके साथ लोग फोटो खींचे? आप क्या बनना चाहते हैं? लोग खींचे, ये होना चाहिए ना कि हम ऐसे बने कि हमारे साथ लोग फोटो खींचे। हम दूसरों के साथ फोटो नहीं खिंचा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे बने कि हमारे साथ लोग फोटो खींचना चाहिए। सही है कि नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, खेल कूद में भी आगे निकलिए, पढ़ाई लिखाई में भी आगे निकलिए। और जो आगे निकलता है, दुनिया को झुकाता है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला तो चाहिए। कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। क्या बयान करें? अल्लाह से मोहब्बत। अरे कैसी मोहब्बत है अल्लाह से हमें और आपको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। अरे ये कैसी मोहब्बत है? मोबाइल वाला कुरान, मोबाइल है अपने पास, फोटो वाला मोबाइल, ये देख रहे हैं, मोबाइल है, फोटो वाला मोबाइल, ये सब फोटो वाला मोबाइल। ये मोबाइल बेटा है। एक मोबाइल अब्बा था, उस मोबाइल का नाम क्या था? कौन बताएंगे? ये मोबाइल बेटा है, एक मोबाइल अब्बा था, उस अब्बा का नाम क्या था? नोकिया वाला, 333 वाला, जानते हैं? वो ऐसा मोबाइल था कि जब तक अब्बा जिंदा रहे किसी को बिगड़ने नहीं दिया। यानी अब्बा जब तक जिंदा रहे बिगड़ने नहीं दिया, कि उसमें फोटो तो था ही नहीं। अलबत्ता अम्मी क्या करती थी कि उस मोबाइल को लेकर मारती थी कि नहीं? इस तरह लेके उठा के मार दिया। एक हफ्ते तक उसकी बैटरी डाउन ही नहीं होती थी। क्या ख्याल है? लेकिन जब से ये बेटा मोबाइल आया है, कितने लोगों को बिगाड़ भी दिया। और इसी पर चलता, हेलो, फोटो भेजते हैं, उनकी भी फोटो आती है, हम अपनी भी फोटो भेजते हैं। चल रहा कि नहीं चल रहा? और मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से कितने लोग भाग गए, कितनी भाग गई गलत इस्तेमाल की वजह से। सही इस्तेमाल करेंगे तो भागेंगे नहीं, गलत इस्तेमाल किए तो भाग गए, भाग रहे। मेरे भाइयों, ऐसा बनिए कि लोग आपका नाम लें, ऐसे मत बनिए कि जो आपका नाम गलत नाम से लें। फलनमा कैसा है, बात मत करना भाई। वो रे पूरा नाम डुबा दिया, उसका नाम नहीं लेने का। मेरे भाइयों, अच्छे बनिए तो लोग नाम याद करेंगे, बुरे बनिएगा बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या बयान करें? कुरान से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत। कुरान हमारे पास है, घर पे रखा हुआ है। कब कुरान को हम और आप निकालेंगे? रमजान में। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अफसोस आजाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माहे रमजान। कैसा रहा? वाह वाह, क्या मौलाना बोले, वाह वाह वाह। अफसोस आजाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माहे रमजान। अल्लाह अल्लाह खैर, अल्लाह खत्म।
मस्जिद में कितने लोग जाते हैं भाई? 2 लोग, 3 लोग। अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह रहम फरमा। पीछे आमीन बोलने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? फजर में अगर इमाम साहब दुआ करेंगे अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह रहम फरमा, मुसलमानों के हालत को सुधार दे, सुधार दे, तो पीछे से आमीन की आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो जब फजर में हम और आप जाएंगे मस्जिद में तब ना आवाज़ आएगी, जब नहीं जाएंगे तो आवाज़ कहाँ से आएगी? वहाँ ना जो होगा देखा जाएगा। फिर क्या बोलता है? बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा है, 5 गुनाहों की सज़ा मिल के रहेगी, 3 का जिक्र करता हूँ। सुनन इब्न माजा किताबुल फितर हदीस नंबर 4019, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जा खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे, वहां प्लेग की बीमारी या ऐसी बीमारी आ जाती है जो इससे पहले नहीं थी। नंबर 2, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तानी अलैहिम। गौर से सुनिएगा, जहां नाप तौल में कमी होने लगे, डंडी मारने लगे, आलू वाला, प्याज वाला, मुर्गी वाला सब डंडी मार रहा है। डंडी मारा, जानते हैं डंडी मार? डंडी मार कहीं का डंडी मारता है, आलू प्याज बेचता है, समझता है कि हम तो सामने वाले को बेवकूफ बना लिया, और कुर्ती पजामा वाले को और बेवकूफ बनाता है। डंडी मार रहा है, डंडी मार कहीं का। जो क्या बोलते, मौली साहब दुआ कीजिए, मौली साहब दुआ कीजिए। मौली साहब क्या दुआ करें भाई? डंडी मार। अब आप में से जो आलू प्याज वाला है, मुर्गी वाला है, जो भी सामान वाला है, वो डंडी को देखे मार रहा कि नहीं मार रहा? सब्जी वाला है, हाथ मार रहा कि नहीं मार रहा है? अगर वो मार रहा है तो 3 सजा मिलके रहेगी, इल्ला उखज़ु बिस्सिनीन, बारिश ही नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत किए रहेंगे, ये हुकूमत करेंगे। मौली साहब क्या करेंगे इसमें? मौली साहब क्या करेंगे? चलिए मौली साहब दुआ करेंगे तो लोग मौली साहब से दुआ कराते। बात सही बता रहा हूं। एक मुतवल्ली साहब ने कहा कि मौली साहब दुआ कर दीजिए, इमाम साहब दुआ कर दीजिए मेरे बेटा के लिए कि उसको सरकारी नौकरी लग जाए। साहब सरकारी नौकरी के चक्कर में है। क्यों? सिर्फ नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी। तिजारत कौन करेगा भाई? मेहनत कौन करेंगे भाई? सिर्फ सरकारी नौकरी। और कितनी मेहनत करते हैं हम और आप। एक गौर से सुनिएगा, एक बंदर है, बंदर के सामने आप केला फेंकिए और पैसा फेंकिए, बंदर क्या करेगा? काहे? बंदर के सामने अगर केला फेंके और पैसा फेंके, बंदर क्या करेगा? केला उठा लेगा। पैसा काहे नहीं उठाया? यस, केला डायरेक्ट खाएगा और पैसा से केला भी खा सकता था, पैसा भी बचा के रख सकता था। तो आप ही बताइए क्या करना चाहते हैं? पैसा लेना चाहते हैं या केला लेना चाहते हैं? केला। इसलिए रह गए अकेला। चल ही रहा है सिर्फ सरकारी। तो इमाम साहब से कहा मुतवल्ली साहब ने कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। अब मुतवल्ली साहब के बेटे के लिए दुआ हो रही है, जहां हर आदमी दुआ करा रहा है। मौलाना लोगों की दुआ भी लगती है और मौली साहब की बद्दुआ भी लगती है, दोनों याद रखिएगा। आजकल हम और आप अपने मौली साहब की इज्जत नहीं करते हैं। तो आप गौर से सुनिएगा कैसे दुआ की। अल्लाह अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को सरकारी नौकरी लगा दे और मुतवल्ली साहब के बेटे को उतनी ही तनख्वाह मिले जितनी मेरी तनख्वाह है। कैसी दुआ रही? आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, बोलिए आमीन। चलेगा? अरे मुतवल्ली साहब ने कहा अरे इमाम साहब कैसी दुआ कर रहे हैं आप, तनख्वाह आप कितनी? वाह, कैसे घर चलेगा? तो मौली साहब ने कहा अच्छा, मेरी तनख्वाह में मेरा घर चल जाता है और आपकी तनख्वाह में जो मैं दुआ कर रहा हूं, मेरी वाली तनख्वाह में आपका घर नहीं चलेगा, ये कैसे होगा? तो जब आपका नहीं चलेगा तो मेरा भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि मौली साहब की तनख्वाह में यह बोल रहे हैं कि मौली साहब की तनख्वाह में बड़ी बरकत है। सही है, बरकत है कि नहीं?
5,000 में बड़ी बरकत है और 25,000 में बरकत ही नहीं है। जो सरकारी जॉब वाले 25,000, 35,000, 40,000 खा रहे हैं। अब सरकार को कितना लिख के दे रहे हैं पता नहीं, कितनी मेहनत करके दे रहे हैं पता नहीं, बच्चों को कितना पढ़ा रहे हैं पता नहीं, लेकिन 30,000, 40,000, 45,000 उठा रहे हैं। अब इनका कहना यह है कि मौलवी साहब की 5,000 तनख्वाह बड़ी बरकत वाली है और इनकी तनख्वाह 40,000, 50,000 वाली बरकत वाली है ही नहीं। तो इमाम साहब भी बेचारे बहुत होशियार थे, मौलवी साहब भी बहुत होशियार थे। कहा कि ऐसा करते हैं ना कि आइंदा महीने से अदला बदली कर लेते हैं, यानी मेरी 5 बरकत वाली आप रख लीजिए और 25 आपकी बरकत वाली जो नहीं है वो हमें दे दीजिए। बोले ये कैसे होगा मौलवी साहब, मजाक करते हैं ना लोग, बहुत मजाक करते हैं। और अगर मौलाना लोग गाड़ी में घूमे, स्कॉर्पियो में घूमे, तो घूर घूर के देखते हैं, अरे मौलाना साहब लग रहा है कहीं से मार के लाए हैं। और खुद मार के लाते हैं तो खुद मार के लाए तो सब चलेगा, लेकिन मौलवी साहब फटफटिया में घूम रहे हैं, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, अरे एसी गाड़ी में घूम रहे हैं। सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना मौलवी साहब लग रहा है कहीं से। अच्छा काहे पेट में दर्द हो रहा है भाई? क्या मौलवी साहब स्टील के बने हैं? हवा पी के रहेंगे? मौलवी साहब को हवा पी के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बोलिए ना, हवा पी के रहेंगे भाई? उनको भी खाने की जरूरत है कि नहीं? बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं? बात आ रही नहीं समझ में कि नहीं? अरे भाई उनको भी जरूरत है, वो भी इंसान है, उनके पास भी बाल बच्चे हैं, उनको भी शौक है गाड़ी में घूमने का। तो हम घूर घूर के देखेंगे? लग रहा बड़ी मछली फंसा है मौलाना, फंसा लिए। और हम जो सबसे बड़ी मछली फंसा के बैठे हुए वो इज्जत करना सीखिए। मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ लगती है। अगर नबियों को देखना हो तो आज उलमा को आप देख लीजिए।